बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर सेकेंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स। तो पेपर सेकेंड में आज हम यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट है टेम्परेचर एंड हीट, और आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है और टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, पहला ही हेडिंग हमने लिया है थर्मोडायनामिक्स, यानी कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो ये फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम सिस्टम पर टेम्परेचर एंड हीट के इफ़ेक्ट का अध्ययन करते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, ये डेफिनेशन सिंपल शब्दों में लिख भी रखी है कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके द्वारा किसी सिस्टम पर टेम्परेचर एंड हीट के इफ़ेक्ट का अध्ययन करते हैं या किया जाता है, थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हेडिंग है थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो ये भी लगभग सेम ही है। वह वस्तु जिस पर टेम्परेचर एंड हीट का अध्ययन किया जाता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। तो ये भी देखो लिख रखा है यहाँ पे हमने कि वह वस्तु जिस पर टेम्परेचर एंड हीट का अध्ययन किया जा सके, थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है सराउंडिंग, यानी कि वातावरण। सराउंडिंग को वातावरण कहते हैं। तो देखो, सराउंडिंग क्या होता है? किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के चारों ओर का वह स्मॉल एरिया जिसके द्वारा सिस्टम हीट एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, सराउंडिंग कहलाता है। यानी कि कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है, यानी कि पूरा एक निकाय है, अगर उसमें सिस्टम हीट एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है तो वो सराउंडिंग कहलाता है। और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो देखो, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम में जो इसके टाइप्स होते हैं वो 3 होती हैं, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स। और पहला है ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो, ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम में क्या होता है? ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम में कोई भी सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी और मैटर का मतलब यहाँ पर मास भी हो सकता है, तो मैटर के साथ आप मास भी लिख सकते हो। यदि कोई सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी एंड मैटर या मास दोनों का एक्सचेंज कर सकता है तो वह सिस्टम ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। यानी कि ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम में हीट एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, तब वे सिस्टम ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम में होगा, यानी कि तब वे सिस्टम ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है सेकेंड क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब देखो, क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम में क्या होता है कि ये हीट एनर्जी का तो एक्सचेंज कर सकता है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकता है, तब वे सिस्टम क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। देखो, यहाँ पर यही लिख रखा है कि यदि कोई सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकता है तो वह सिस्टम क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। और तीसरा है आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम। और आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम में क्या होता है कि इसमें ना तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, तब जो सिस्टम होगा वो आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा। तो देखो, ये लिखा हुआ है कि यदि कोई सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं करता है तो वह आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल है। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पहला है हमारा ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम, और ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम में हमें सिंपल ध्यान रखना है कि ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम में हीट एनर्जी एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज हो सकता है।
और क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम में हीट एनर्जी का तो एक्सचेंज हो सकता है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। और आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम में हीट एनर्जी एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो बहुत ही आसानी से इनको याद कर सकते हो आप।